घर घर की पीछा ओ माधव भगवान करो ना माधव की रक्षा ओ माधव भगवान करो ना बेटा की रक्षा। कहते मेरे भगवत श्रोताओ गरीबी ईश्वर किसी को न दे ऐसी गरीबी। टोटा काऊ के घर ना आइए सबसे गुरु है टोटा भैया दिनेश। टोटा काऊ के घर ना आइए सबसे गुरु है टोटा लोचा गुंडा नाम धराए बेईमान बनाए टोटा लोचा गुंडा। भैया नरसी के ढेंगन टोटाया घर में नाए ताना। एक टोटा आया था नाम सुना होगा नरसी का। ये भी नरसी भक्त थे जो भगवान ने आकर के भाग लगाए। टोटा आया नरसी के ढेंगन घर में नाए ताना। सिर सागर से नाई आओ लेके पत्र परवाना। सिर सागर से नाई आओ लेके पत्र परवाना। टोटा काऊ के घर ना आइए सबसे गुरु है टोटा लोचा गुंडा नाम धराए बेईमान बनाए टोटा। आज मेरे भगवत श्रोताओ दर दर की ठोकर खा रहे भीख मांग रहे सुदामा भगवान कन्हैया के पास के लिए चले हैं। द्वारका में जैसे ही पहुंचे हैं भगवान कन्हैया के पहरेदार खड़े हुए थे। पहरेदारों से भेंट हुई तो परीक्षित महाराज सुदामा ने जवाब दिया मुझे कन्हैया से मिलना है, मैं उनका मित्र हूँ, मेरा नाम सुदामा है। जवाब दिया। वो सोचने लगा हमारे यहाँ के राजा कन्हैया ओ भला ऐसे मित्र भिखारी। जवाब दो नहीं लौट जाओ, कोई हमारे यहाँ मित्र नहीं है। जवाब दिया। एक पहरेदार दयावान था, उसे दया आ गई। जवाब दिया खड़े हो जा ब्राह्मण देव, क्या नाम है? सुदामा। कन्हैया से मिलना। जवाब दो अभी रुक जाओ, मैं कन्हैया को मैं बता दे। जैसे ही एक पहरेदार गया भगवान कन्हैया को सारा हाल बताया। जवाब दिया आपका नाम बता रहा है, उस ब्राह्मण का नाम सुदामा है। जैसे ही सुदामा नाम सुना मेरे भगवत श्रोताओं कन्हैया गद्दी पर खड़े हुए, पीताम्बर गिर गया, पीताम्बर उठाने की सुध नहीं, भाग खड़े भये सुदामा के पास में पहुंचे। जैसे ही देखा सुदामा अपने मित्र को गले लगा लिया। भगवान कभी ने कल्पना नहीं कर पाई सबसे पहले मिला तो उनमें कौन मिला, सुदामा पहले मिले या कन्हैया मिले, किसी कवि ने आज तक कल्पना नहीं कर पाई। मेरे भगवत श्रोताओं कन्हैया ने सुदामा को लिया, अपने उच्च आसन पर बैठाला जहाँ कन्हैया बैठते थे। वहाँ जो सभा के लोग थे वो देखते ही रह गए, मित्र हो तो कन्हैया जैसा। 51 मुद्राएं अंतिम विदाई के तौर पर ये घनश्याम सनौप श्री रघुवीर सिंह इसी गांव के रहने वाले हैं, 51 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। मेरे भगवत श्रोताओं जैसे ही सुदामा के पैरों में कांटे लगे हुए थे, भगवान कन्हैया हाथ से निकालते रहे। हाथ से जब नहीं निकले तो दांत से, हाथ नाखून से निकाले, दांत से निकाले। जब कांटे भगवान कन्हैया ने पैरों को झाड़ा और पैरों को बहुत
पानी रख लिया, पर लेकिन परात का पानी छुआ तक नहीं। अपने नैनों से जो नीर बहा उससे मित्र सुदामा के पैर धोए। मेरे भक्त श्रोताओं, आज जैसे ही जवाब दिया भैया क्या भाभी की दशा क्या है, जवाब दो रे कन्हैया जैसी दशा मेरी है, बस ऐसी तेरी भाभी की है। जवाब दिया भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा। कन्हैया ने ये पूछा तो सुदामा ने फिर छल कर दिया, क्योंकि छल कुछ अपने लिए किया जैसे कि सभा लगी हुई है, अगर मैं चावल दिखाएंगे तो ये लोग हंसेंगे। कन्हैया का मित्र सुदामा आया तो चावल लेकर के आया, तो छुपा लिए। जवाब दो कन्हैया मेरे पास खाने के लिए नहीं है तो तेरे लाने के लिए कहां से लेके आते। जवाब दिया भैया क्या इस बगल में क्या है, बगल में छुपा ली पोटरी, वो छीन ली और माताएं जो भी चावल लेकर के आई हो, और भैया कमेटी वाले एक बोरी ले लो वो रखते जाओ, क्योंकि देखो